कनाडा में जीप एक इतना पॉपुलर ब्रांड है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, बाद में सेटल होते हैं, सेटल होने तक भी नहीं रुकते, पहले उनको चाहिए जीप रैंगलर। इतनी ज़्यादा पॉपुलर व्हीकल है। बट जब से ये ऑल न्यू फोर्ड ब्रोंको, ये मैं कहता रहा हूँ हर एक मामले में जीप रैंगलर से बेटर है, इसलिए मैं खुद ही पूरा कॉम्बो ही आपके लिए ले आया हूँ। ये जीप रैंगलर भी एंड ये पंजाबी बंदा भी। ब्रोंको लाई है ब्रो। तेनू पता नहीं गब्रू दी जीप अगे दा वेंटाडोर भी फेल है। क्या बोल रहे हैं? तेरे को समझ नहीं आया ना? नहीं। तेरे को जीप घंटा समझ में आएगी। इट्स अ जीप थिंग मैन, तेरे को घंटा समझ नहीं आने वाला। इट्स अ ब्रोंको थिंग देन। ब्रोंको थिंग क्या होता है भाई? कभी सुना ही नहीं है। जीप थिंग भी सुना है और जीप वेव भी पता है, हम सब ने करी भी है ना। पर तू मेरे को बता, वीडियो के एंड तक शायद तेरा माइंड चेंज हो जाए, तू जीप रैंगलर से तो ब्रोंको चूज करे। चलो मान लिया यार, कुछ भी अच्छा निकल जाएगा उसमें, एक दो पॉइंट अच्छे निकल भी जाएंगे, है ना। और उसमें गाना तो है नहीं, क्या बजा के घूमूंगा मैं 60-70 हज़ार की गाड़ी में, है ना, कि जिसको कोई पता ही नहीं, कोई टच नहीं है। तो शेरिडियन प्लाजा के राउंड तेरे कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे यार, वही तो बात है। सो ये है ऑल न्यू 2023 फोर्ड ब्रोंको बैडलैंड सास्क्वाच पैकेज एंड ये है दिस इज 2023 जीप रैंगलर 4xe सहारा। सो चलो सब ठीक है, बट जीप रैंगलर तू बताया था जीप वेव कम्युनिटी क्या क्या स्पेशल है, इतना वो वाइब है एंड स्पेशली पंजाबियों में इतना क्यों क्रेज है? सो फर्स्ट स्टार्टेड, अगर पंजाबियों की बात करें, हाँ। क्यों इतना क्रेज है भाई? क्योंकि हमने इंडिया में जीप चलाई हुई है ना। हाँ। पहले इनका टाई अप होता था महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, है ना। महिंद्रा वालों के पास लाइसेंस था जीप बिल्ड करने का इंडिया में, है ना, एंड दे यूज्ड टू डू दैट फॉर सो लॉन्ग। तो जो हमारा पहला बेसिक व्हीकल इंडियंस का या पंजाबियों का था, वो जीप ही हुआ करती थी। बिफोर एनी मारुति 800 और HM एम्बेसडर, है ना, उससे पहले जीप ही होती थी आने जाने के लिए। तुमने भी देखी होंगी, वो कमांडर आती थी, या हमारे पास एक और आती थी, क्या था उसका नाम, महिंद्रा MM550, ये सारी गाड़ी आती थी। तो वही जो एक कनेक्शन है ना, किसी ने मतलब आज जो बंदा हमारी एज का है, उसने अपने दादा को देखा जीप चलाते हुए, अपने बाप को देखा जीप चलाते हुए, वो जो इमोशन है ना, he wants to feel that part of it, yeah. एंड डेफिनेटली रास्ते पे आज भी एकदम अनमिस्टेकेबल ये चीज़ दिख के आती है, इसकी हिस्ट्री है, अनलाइक ब्रोंको जो मिसिंग थी 25 इयर्स के लिए। तो ये गाड़ी थी, अब 25 इयर्स ये मार्केट में नहीं थी, है ना। हाँ। I think it used to be have the same craze. Yes. लेकिन ये 25 साल गाड़ी बंद रही, तो हाँ। the name plate is not there anymore. That's why, इसीलिए उसकी फैन फॉलोइंग है गाड़ी की, that because वो गाड़ी was the only unique vehicle all across the board. जब सब बोरिंग SUVs ये सेडान्स बना रहे थे, तब जीप वाले अपनी जीप बना रहे थे। अग्री एंड इनफैक्ट आपको सेल्स नंबर का भी शौक होगा कि वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग SUVs है, लाइक ऑफ रोड व्हीकल है, ऐसा कुछ नहीं, इट्स नंबर 1 सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल है। एंड यस, अभी ये 4xe के साथ वन ऑफ द मोस्ट हाई सेलिंग प्लग इन हाइब्रिड व्हीकल भी बन गया है, अपार्ट फ्रॉम आपके RAV4 या बाकी सारे व्हीकल्स के। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग है कि ओवर द ईयर्स कभी कॉम्पिटिशन था ही नहीं, एंड फाइनली जब ये आया कॉम्पिटिशन, ये पूरा अपना होमवर्क करके है। तो जीप में जो भी कमियां थी सारे इसमें जो है रेक्टिफाई की गई है। डेफिनेटली ओवरऑल जैसे न्यू प्लेटफॉर्म पे है, सो ये ऑल न्यू रेंजर जो आती है उसी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, फोर्ड F150 के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं है। तो आज इसीलिए हम देखेंगे कि दोनों में से कौन सी बेस्ट ऑफ रोड व्हीकल ही नहीं, इन जनरल भी कौन सी बेस्ट SUV भी है एज अ पैकेज। So we're gonna talk about daily usability, fuel economy numbers, power, performance, ride and handling, plus payments. Yes, that matters the most. Exactly. अभी ये आपको इतने ट्रिम्स में, ओवर 10 ट्रिम्स में अवेलेबल है। स्टार्ट होती है इसके बेस से, देन बिग पेन, देन ब्लैक डायमंड, आउटर बैंक्स, ये बैडलैंड्स, टॉप मॉडल वाइल्ड ट्रैक एंड ऊपर एवरग्लेड्स आते हैं, एंड ऑफ कोर्स द मोस्ट क्रेजीएस्ट वन ब्रोंको रैप्टर। इसके लिए मैं ऑलमोस्ट हर एक ब्रोंको का वीडियो आपके लिए ऑलरेडी ले आया हूँ, लाइव जा चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। इसका 2 डोर वेरियंट बैडलैंड्स में तक, एंड आपको 2 डोर 4 डोर में, सॉफ्ट टॉप एंड हार्ड टॉप में हर एक वेरिएंट में अवेलेबल है, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स द एवरग्लेड्स एंड द रैप्टर। एंड इसका जो 2 इंजन ऑप्शन आते हैं आपको, 2.3 लीटर का इको बूस्ट 270 हॉर्स पावर एंड 2.7 लीटर का इको बूस्ट जो इसमें स्टैंडर्ड आता है 310 हॉर्स पावर। सो जो 2.3 लीटर का इको बूस्ट है उसमें आपको मैनुअल गियर बॉक्स का भी ऑप्शन आता है, सेम 2 डोर एंड 4 डोर में, सो देयर एंडलेस ऑप्शंस। एंड अभी ये आप देख रहे हो सास्क्वाच पैकेज क्या है। सो ये वाइल्ड ट्रैक में आपको स्टैंडर्ड आ जाता है, एंड ये बैडलैंड्स में सास्क्वाच से लिखा हुआ आता है, आपको ऑप्शनल एक्स्ट्रा है। बट इन व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग दिस इज़ बेटर, क्योंकि इसमें आपको ट्रेल टर्न असिस्ट तो आता ही है, बट इलेक्ट्रॉनिकली डिसेबलिंग स्वे बार भी आता है, जो कि वाइल्ड ट्रैक में मिसिंग है, क्योंकि ये मोर ऑफ रोडिंग ट्रिम है। जैसे मैं इसका डोर खोलता हूँ, यहाँ पे नीचे ड्रेन एकदम रबर मैट्स आते हैं, आपको वॉश वगैरह करना है, होज वगैरह करना है, आप कर सकते हो। एंड 35 इंच के टायर ये सास्क्वाच पैकेज का है, जो बी लॉकेबल रिम्स है।
इसमें रियर में सॉलिड एक्सेल आता है, फ्रंट में इंडिपेंडेंट मैक्स फियरसन के सस्पेंशन सेटअप है वो आता है। ट्रेल टर्न असिस्ट बेसिकली ऐसा फीचर है जो व्रैंगलर में मिसिंग है। सो काम ऐसे करता है, दिखने में तो ऐसे दिखता है कि हैंड ब्रेक टर्न कैसे मारते ऐसे घूमते हैं, बट एक्चुअल में जैसे ट्रैक्टर में एक इनसाइड व्हील जो है जो आपको डायरेक्शन में टर्न करना है वो लॉक हो जाता है एंड व्हीकल घूम जाती है जगह पे। सो जीप रैंगलर कम्स विद 4 इंजन ऑप्शंस। सबसे पहले आपको मिलता है 2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो 4, उसके बाद ये वाला आता है प्लग इन हाइब्रिड विद द सेम इंजन, एंड देन वी हैव 3.6 लीटर V6 पेंटास्टार, और सबका बाप 6.4 लीटर हेमी V8 392 विद 470 हॉर्स पावर, एंड एज कम्पेयर टू 418 हॉर्स पावर ऑफ ब्रोंको रैप्टर, और ऊपर से वो V6 है ट्विन टर्बो, उसकी आवाज़ नहीं बनती V8 की तरह। आपको 2 बॉडी स्टाइल्स मिल जाते हैं रैंगलर में, 2 डोर एंड 4 डोर। 2 डोर में आपको विलीस एंड रूबिकॉन में मिल जाता है, एंड 4 डोर में आपको स्पोर्ट एस, स्पोर्ट, विली स्पोर्ट्स, सहारा एल्टीट्यूड एंड सहारा हाई एल्टीट्यूड एंड रूबिकॉन में मिलता है, एंड मैनुअल की ऑप्शन सिर्फ 3.6 V6 के साथ है। तो जस्ट लाइक द ब्रोंको आपको हार्ड टॉप भी मिलता है, सॉफ्ट टॉप भी मिलता है, लेकिन आप इसमें $4,000 कनेडियन की 1 टच स्काई रूफ भी लगवा सकते हो, which means you have the convenience of hard top and the soft top at the same time. वो जीप का जो रूफ मैकेनिज्म है काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो 392 हेमी थी उसमें भी था, एंड उसमें वो V8 इंजन का नॉइज जैसे सोनप्रीत ने बताया रूफ अप के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। ऑफकोर्स उसका भी डिटेल इन द रिव्यू, लिंक इज इन द बायो। अभी इसका आप जैसे आप रूफ मैकेनिज्म देख रहे हो उसमें इतना कन्वीनियंट था, वो पूरा स्लाइड होके गए, ये ऐसे अलग से रूफ ओपन करना पड़ता है, एंड ओवरऑल मैकेनिज्म भी सॉफ्ट टॉप या हार्ड टॉप हो, मुझे पर्सनली जीप का ऑपरेट करना काफ़ी आसान लगा। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जीप के और सारे इसमें इंप्रूवमेंट्स किए गए होमवर्क करके। सो जैसे अभी इसमें फ्रेमलेस डोर्स आते हैं, तो इसके चारों डोर्स आपको बैक दिखे इसके बूट एरिया में स्टोर हो जाते हैं। सो जीप को आपको फ्रेम वाले डोर्स आते हैं, वो निकालना स्टोर करना काफ़ी ज़्यादा हैसल है, एंड इसमें अभी आप देख रहे हो मिरर्स अलग से है। तो जीप में जैसे आप डोर्स निकालते हो आपके मिरर्स भी चले जाते हैं। स्टिल आपको ऑफ रोडिंग जाना है, नैरो करना है, ये वाला पैनल जो है पूरा मिरर्स का निकल जाता है, बट वही नहीं, यहाँ पे नीचे हिंजेस आते हैं। हिंजेस इन द सेंस आपको क्लिप्स आते हैं, वो क्लिप्स डिटैच करते ये वाला पैनल जो है वो पूरा निकल जाता है ऐसे। तो आपको ये मिरर्स निकाल के, ये फेंडर्स निकाल के कूल ऑफ रोडिंग कर सकते हो। जीप में भी फेंडर्स आते हैं, बस फ्रंट में आते हैं, जो कि निकालना इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एंड ऑफकोर्स इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए नीचे ये मेटल बार भी आता है, एंड सास्क्वाच पैकेज है, आपको पूरा मेटल बम्पर फ्रंट में एकदम हैवी ड्यूटी, एंड ऑफकोर्स रियर में भी। एंड सेम चीज़ आपको जीप रूबिकॉन के साथ भी, जैसे इसमें प्लास्टिक के बम्पर्स है जीप में, आपको रूबिकॉन में मेटल के बम्पर्स आ जाते हैं। बट ओवरऑल अभी आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही होगी कि ब्रोंको व्हीकल बड़ी है जीप रैंगलर से। यस, अभी वो पर्टिकुलर वन रूबिकॉन वेरिएंट नहीं है, छोटे टायर्स पे है। रूबिकॉन में आपको 33 इंच के टायर्स ज़रूर आ जाते हैं, एंड वो और ऑन पावर दिखते हैं ब्रोंको के साथ, बट इन टर्म्स ऑफ लेंथ साइज जो है ब्रोंको इन जनरल बड़ी व्हीकल है। एंड उसी के साथ जैसे जीप में अपने ईस्टर एग्स आते हैं, ब्रोंको के भी अपने अपने छोटे ईस्टर एग्स आते हैं। जैसे कि अभी आप इसके पीछे टेल लाइट देख रहे हो, मेन डिस्टिंक्टिव पॉइंट है उसके वजह से स्क्वायर टेल लाइट्स आते हैं, इसके रेक्टेंगुलर टेल लाइट्स आते हैं, बट वो ब्रोंको बी फॉर ब्रोंको के शेप में आते हैं। एंड यहाँ पे जहाँ इसका फ्यूल कैप आता है, सेम जैसे ब्रोंको की भी हिस्ट्री रहे, ऑल्सो 25 ईयर्स मिसिंग रहे। आपको जो 3 ब्रोंको जो ट्रक था, पिकअप ट्रक था, एंड ओरिजिनल जैसे 3 ब्रोंकोज आते थे पहले, उनकी एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे है। एंड हम व्हीकल के पीछे बात कर रहे थे स्पेस की, सो इन जनरल बूट स्पेस भी आपको डेफिनेटली ब्रोंको में ज़्यादा मिलता है। परफेक्ट एग्जांपल होगा अभी सोनप्रीत। डेफिनेटली यार, ब्रोंको की बूट स्पेस ज़्यादा अच्छी है रैंगलर से। दिस इज़ वेरी यूनिक प्लैक। यहाँ पे आपको 2 डोर 4 डोर वाटर वेडिंग कैपेसिटी एंड गाड़ी कहाँ पे डिज़ाइन हुई एंड कहाँ पे बनी, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। सो इट हैज़ सेम स्प्लिट ओपनिंग टेल गेट जैसे ब्रोंको के हार्ड टॉप में आता है। उसको बंद कर दो, आपको बड़ी यूनिक इलेक्ट्रिक ब्लू की बैजिंग मिलती है 4xe में, एंड यहाँ पे आपको टोग्स मिलते हैं सेम कलर में, विच लुक्स रियली गुड। ये ओनली आपको मिलते हैं हाइब्रिड मॉडल में। जीप रैंगलर इज़ फुल ऑफ ईस्टर एग्स। शुरू करते हैं व्हील से। सबसे पहले आपको व्हील पे मिल जाता है ईस्टर एग ओरिजिनल विलीस का, दैन आपको विंडशील्ड पे मिल जाता है, जब आप चला रहे हो तो ऑल द टाइम आपको दिखता है। यहाँ पे भी आपको 7 स्लॉट्स मिल जाते हैं। यू गॉट दिस मैसिव अल्पाइन सब वूफर जो इस गाड़ी के साउंड सिस्टम को अमेजिंग बना देता है, और ये ब्रोंको से अच्छा है डेफिनेटली।
ये 4x कितनी स्मूथ एंड क्वाइट है ना 4x। यस तो अभी जैसे ये इलेक्ट्रिक रेंज पे 4x, यस वी आर स्ट्रेट अवे ड्राइविंग स्ट्रेट टू द पॉइंट है ना, हमने व्हीकल्स आपको दिखा दिए। अब ये अप टू 30 किलोमीटर्स की 20 माइल्स में कुछ 30 किलोमीटर बस इसके ईवी रेंज पे चल सकती है। आई थिंक वही मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है जीप के सेलिंग को लेकर। मैं बात करता फीचर्स की, क्विकली मैं फीचर्स गो थ्रू करता हूँ। फ्रंट में जैसे आप देख रहे हो जीप में अभी आपको फेसलिफ्ट उन्होंने ऑलरेडी अनवील किया है, जो अगले साल आएगा 2024 मॉडल ईयर के लिए। तो उसमें बड़े स्क्रीन वगैरह आएंगे। आई थिंक ये अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम में ब्रोंको से पीछे छूट जाते, एकदम लैगी स्क्रीन वगैरह ऑफ रोड पेजेस भी आते हैं, वो लैगी है बट लुक्स गुड दो। Yes. स्टिल नॉट कि बहुत गाड़ियां हैं ना। यस स्टिल लुक्स गुड। यही पॉइंट मुझे लाता है कि ओवरऑल इंटीरियर देखा जाए ब्रोंको का जैसे मॉडर्न है, थोड़ा अच्छा है। बट एक चीज़ मैं हमेशा से मैंने कहा था वो प्रेफर किया, उसका क्वालिटी फिट एंड फिनिश जैसे ब्रोंको में आता है, फीचर्स जैसे आते हैं इंटीरियर में। बट इसमें भी अभी भी वो ओल्ड स्कूल अपने एक वाइब है। या और इसमें स्क्रैची प्लास्टिक्स कम है ब्रोंको के मुकाबले ना। Yes. अगर तुम उसका सेंटर कंसोल देखते हो वो देखते हो, उसमें वही चीप स्क्रैची प्लास्टिक है, इसमें वो चीज़ कम है थोड़ी, है ना। और यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच सब कुछ थोड़ा ज़्यादा मिला हुआ है विद स्टिचिंग एंड एवरीथिंग। एंड देन ये जो तूने मेरे को बताया इस पे जैसे ऑफ रोड मोड्स चेंज करते हैं, एक्चुअल लीवर है उसमें फील है इसमें, या उसमें इलेक्ट्रॉनिक लीवर है इसमें। आपको 2 हाई 4 हाई 4 ऑटो जो भी आपको सिलेक्ट करना है, आपको जोर लगाना पड़ता है कि हाँ ऐसे वो एक ऑफ रोडिंग वाली फीलिंग आती है। जैसे ये एसी कंट्रोल्स पे सारा रगड़ है। यस उसमें भी दोनों व्हीकल्स में वो एक है ना टफ वाली फील है, ग्लव्स पहन के आप सारे कंट्रोल्स ऑपरेट कर सकते हो। बट इसमें जैसे क्रोम फिनिश आते हैं, इनफैक्ट स्टीयरिंग व्हील पे भी यहाँ पे एसी में वो स्क्रूज वगैरह दिख के आते हैं। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसकी हर चीज़ ना ज़्यादा चिजल्ड बनी हुई है, ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा करेक्टरिस्टिक के साथ बनाई गई है एज कम्पेयर टू ब्रोंको, मुझे ये फील होता है। तो जो इसका हुड है नैरो है ना, मतलब आप जब कहीं से निकालोगे आपको व्हीकल काफ़ी नैरो लगता है। वैसे फेंडर्स बाहर है, वाइड है गाड़ी, बट हुड की वजह से नैरो लगता है जैसे पुराने नहीं मैं मेरा पॉइंट समझ रहा हूँ। इसमें भी अभी बैठा ना, ब्रोंको इज ह्यूज लाइक मैसिव, अंदर भी स्पेस जैसे हम दोनों बैठे। ये और कॉम्पैक्टर नैरो लग रही है। एंड ये व्रैंगलर के बारे में बोलेंगे कभी लगा नहीं था, बट सिंस द ब्रोंको इज आउट दिस इज व्हाट द इंटीरियर इज। और एक चीज़ है जो तूने मेरे को बताया, मैंने भी नोटिस की, रूफ इसका ये जो है पैकेज आई थिंक काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है। वन टच में उसमें काफ़ी आवाज़ आती है, उसके सॉफ्ट टच है। और उसमें कोई ऐसी लग्जरी ऑप्शन उन्होंने दी भी नहीं है, क्योंकि इसमें ऑफ रोड टायर नहीं है। ब्रोंको में इतना रोड नॉइज है। हमेशा से मैं भी इनफैक्ट कहता रहा हूँ कि ब्रोंको क्वाइटर है व्रैंगलर से, पर मुझे इतना डिफरेंस अभी दोनों व्हीकल बैक टू बैक ड्राइव करने के बाद लगा नहीं। ऑफकोर्स ये ट्रिम की बात नहीं करें, मेरे पास हेमी भी थी जिसमें 35 इंच के जैसे अभी ब्रोंको में टायर्स है वैसे थे, उसमें सेम टाइप का रूफ था। उसमें डेफिनेटली टायर नॉइज वगैरह ज़्यादा था। सॉफ्ट टॉप में आई थिंक दोनों व्हीकल्स क्लोजली मैच्ड है। बट व्हेन इट कम्स टू फुल हार्ड टॉप, ये नहीं, फुल हार्ड टॉप ब्रोंको मार्जिनली क्वाइटर है। यस ठीक है। और बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की, है ना, सबसे जो मेन इसका जो ड्रॉबैक है एज कम्पेयर टू ब्रोंको, इसमें सर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग है विच इज़ रियली ओल्ड। और इसका जो फ्रंट सॉलिड एक्सल है, ऑल्दो ऑफ रोडिंग के लिए अच्छा है ना, आपको आर्टिकुलेशन ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, सब कुछ ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। बट जो है आपको ना एक स्टीयरिंग में अनईजीनेस मिलती है। एक तो स्टीयरिंग इसका स्लो बहुत है, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट टू कीप द कार मूविंग, जो ब्रोंको में बहुत अच्छा है। ब्रोंको का स्टीयरिंग फील्स रियली गुड। एंड अदर जो सेकंड चीज़ है, जब आप किसी गड्ढे में जाते हो या पॉट होल से गुजरते हो ना, तो इसका स्टीयरिंग भी हिलता है थोड़ा सा। ब्रोंको में वो चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ मुझे ब्रोंको की बहुत अच्छी लगी। पहले जैसे अभी ब्रोंको में स्पोर्ट्स मोड नहीं आता, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलरेटर, 2 व्हील ड्राइव मोड पे है इसके। 310 हॉर्स पावर इसमें आते हैं। एंड यस बहुत ज़्यादा नॉइज आ रहा है क्योंकि सॉफ्ट टॉप वेरिएंट है, वो सारी चीज़ें हमने कवर की थी। बट एक्सेलरेशन व्रैंगलर का 395 हॉर्स पावर थे। सो डेफिनेटली मेन आई थिंक एक बोलते हैं ना टर्निंग पॉइंट दोनों व्हीकल में, डील ब्रेकर नहीं बोल सकते क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है। स्टीयरिंग व्हील स्टेबिलिटी, हाईवे पे स्टेबिलिटी ब्रोंको में, ओवरऑल राइड क्वालिटी सिटी में हमेशा से बेटर रही है। एंड इट्स रियली अ बिग इम्प्रूवमेंट ओवर द जीप, क्योंकि जीप में ना आप स्लो ऑफ रोडिंग कर सकते हो जितनी मर्जी। यस, बट व्हेन इट कम्स टू बाजा और रेलिंग, ब्रोंको इज द किंग। कहीं से भी कुदा दो आप हिलते नहीं हो। इसमें वही है, मैं सोनप्रीत को भी वही बता रहा था। लाइक इतना टाइम मैंने ब्रोंको यूज़ किया, 35 इंच टायर वाली नहीं, बट स्लो स्पीड आप रॉक क्रॉलिंग वगैरह करें, आर्टिकुलेशन है जैसे कैसे उसमें शॉर्टर व्हील बेस है, ट्रैक्शन वगैरह आपको उसमें ज़्यादा मिलता है। बट व्हेन इट कम्स टू हाई स्पीड ऑफ रोडिंग, रैप्टर ही नहीं, बहाव वगैरह आप कर रहे हो, इट्स द ब्रोंको। आई मीन इसको कर पे ले जाओ, कहीं पे ले जाओ, जीप में पूरा अंदर हिलोगे, इसमें आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। लाइक उसमें ये होगा या तो जीप टूट जाएगी या आप टूट जाओगे। इसमें ना आप टूटोगे ना ये गाड़ी टूटेगी। Yes. ये चीज़ का फर्क है। तो वही काफी सॉलिड एंड इंप्रेसिव होते हैं। ऑनलाइन भी आपने इसके सेवरल क्रेजी वीडियोस देखे होंगे। चलो सारी चीजें पता है, मैंने भी आपको कहा था, ओवरऑल अभी दिखा लिया आपको।
हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना दोनों में से ओवरऑल लुक्स वाइज, इंटीरियर वाइज, फीचर वाइज कौन सी अच्छी लगी। मुझे पर्सनली आई थिंक ओवरऑल ब्रोंको अच्छी लगी। द ओनली थिंग इज़ कि मुझे इसका ट्रांसमिशन और इंजन इतना सॉर्टेड नहीं लगा एज कम्पेयर टू द रैंगलर, बिकॉज रैंगलर शिफ्ट्स परफेक्टली, ड्राइव्स परफेक्टली, बहुत अच्छी चलती है, बहुत स्मूथ है। इसमें जो 10 स्पीड ट्रांसमिशन है ये कंफ्यूज ही हुआ रहता है, गियर डालूँ, गियर निकालूँ, गियर डालूँ, लेकिन उसका जो 8 स्पीड है बहुत अच्छा है। गाड़ी वाइज स्टिल एज अ प्रोडक्ट आई कैन स्टिल से कि ब्रोंको बहुत अच्छी गाड़ी है, बट व्हेन इट कम्स टू लुक्स एंड एवरीथिंग मुझे जीप का जो चार्मिंग है, जीप का जो चार्म है ना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके प्रोपोर्शंस ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेन चीज़ पे आते हैं कि प्राइस पॉइंट। अभी जैसे कि वो हाइब्रिड वेरिएंट, आपको तो हाइब्रिड एक्सपेंसिव होते हैं, वो प्राइस है $76,000 कैनेडियन। ये प्राइस है सास्क्वाच पैकेज 4 डोर सॉफ्ट टॉप के साथ $74,000 कैनेडियन। बट इसका अगर मैं हार्ड टॉप लेता हूँ वाइल्ड ट्रैक तो और एक्सपेंसिव हो जाएगा। एब्सोल्युटली। और प्लस ये गाड़ी बहुत हाई डिमांड में है ब्रोंको राइट नाउ, एंड दे आर चार्जिंग क्रेजी मार्कअप ऑन दिस कार राइट नाउ। इन कंपैरिजन जीप में आपको बहुत अच्छी लीज डील्स मिल जाती है। कोई भी जीप डीलरशिप पे जब आपको चाहिए वो ऑप्शन चाहिए, वो बॉडी टाइप ऑलरेडी रेडी लॉट पे मिलेगा। ऑन दी अदर एंड ब्रोंको एक तो अवेलेबिलिटी नहीं है, एंड देन मुझे नहीं लगता लाइक ये प्रॉपर सास्क्वाच 4 डोर या हार्ड टॉप के साथ 2 डोर 4 डोर जोड़ो, कोई भी ब्रोंको $80,000 कैनेडियन के नीचे भी अवेलेबल है। दैट्स द थिंग। जीप आपको 35-36 शायद जो बेसिक पैकेजेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्लस आपको $400-500 की मंथली पेमेंट में आपको लीज पे मिल जाती है। दैट्स अ बिग प्लस फॉर द जीप। यस, वो ये गाड़ी जितनी भी अच्छी हो, फायदा क्या अगर आप ले ही ना सको, आपके यू कांट गेट योर हैंड्स ऑन वन। आई थिंक अभी तो 2023 के लिए आप ऑर्डर भी नहीं कर सकते। तो इसी चीज़ पे कंक्लूजन हमने बेस करा है ना, अगर आपको एक ही गाड़ी रखनी है यू शुड गो फॉर द ब्रोंको, बट इफ यू लुकिंग फॉर अ सेकेंडरी फन ऑफ रोडिंग कन्वर्टेबल टाइप व्हीकल you should always go with the Jeep. It makes more sense. Yes, मैं इसमें और ऑफ ऐड करना चाहूँगा। जैसे हमने आपने सोचा कि क्या दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन किया, ऑफ रोडिंग ही नहीं ले गए, तो उसके पीछे मेन रीज़न है ये इतने केपेबल ऑफ रोड है। ओंटारियो में हम कितना भी दूर जाए, कोई भी ऑफ रोड ट्रेल चूज करे, वो दोनों कुछ वो ट्रेल जो व्हीकल्स के लिए कुछ भी रहने वाली, इतने हाईली केपेबल ये ऑफ रोड व्हीकल्स है। इसलिए मेन रीजन है लेके नहीं गए। एंड आपने एनीवेज लाइक एकदम हार्डकोर सेवरल वीडियोस ऑलरेडी इसके देखे होंगे। दूसरा चीज़ है जो सोनप्रीत ने मेंशन किया कि आपको एक ही गाड़ी देखने जो ब्रोंको, क्योंकि देखो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, पेमेंट्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो जाती है। एंड इसके मेन ऑन रोड कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से, डेली व्हीकल ज़्यादा कंफर्टेबल है, मोर प्रैक्टिकल है। दोनों व्हीकल के ऑफ रोड कैपेबिलिटीज काफ़ी सिमिलर है। सो जस्ट आपको एक ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहिए, चीपली एंड इजीली अवेलेबल भी आते हैं ब्रैंगलर। सो इसलिए सोनप्रीत ने कहा जीप विल डू ऑल दोस थिंग्स इजीली फॉर यू। यस, तो जस्ट आपको एक ऑफ रोडिंग व्हीकल चाहिए। जीप के आज भी वो कैपेबिलिटीज है, आज भी वो स्ट्रॉन्ग ऑफ रोडर है, बट आपको ओवरऑल व्हीकल चाहिए सो इट्स अ ब्रोंको। एंड आई होप हमारा इस सेकंड कंपैरिजन अच्छा लगा। पहले हमने किया था पायलट वर्सेस पैलिसेड, एंड डेफिनेटली और भी ये यूनिक कंपैरिजन्स में आपके लिए लेता रहा। ऐसे वीडियोस के बीच में यूजुअली मैं बोलता नहीं, यही कंपैरिजन नहीं, यूनिक व्हीकल्स नहीं, और भी एक्सक्लूसिव एंड न्यूली लॉन्च व्हीकल के वीडियोस में आपके लिए आपके सपोर्ट के बाद ही ले आ पा रहा हूँ। सो एज आई ऑलवेज कीप सपोर्टिंग द चैनल। उसके वजह से गेस्ट भी आते हैं, एक थोड़े यूनिक वीडियोज़ भी एक आध दूसरा में बीच में जैसे कंपेरिजन का ले आया। एंड इसलिए सोनप्रीत थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस शूट, क्योंकि आपको पता है कंपैरिजन वीडियो अकेले करना थोड़ा मुश्किल भी होता है एंड वो मज़ा भी नहीं आता जो अभी मज़ा आया। So always say keep supporting the channel, and now with that, that's it in this one. See you in next one. Bye.